परम आदरणीय सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, बोले सूत हे ऋषियों, अब आगे कथा बढ़ाता हूं। जिसने भी यह कथा सुनी, अब कथा वही में सुनाता हूं। काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल हो वह कष्ट अनेकों सहता था। दिन भर भटकन से दरिद्र जो भी भिक्षा पा जाता था, और किसी तरह इससे ही वह अपना काम चलाता था। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी था गरीबी के कारण। ब्राह्मण को देखा दुखी प्रभु, अतिशय उदार करुणा सागर। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना, उससे पूछा सत्वर जाकर, हे विप्रदेव होकर उदास, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ। क्या कारण है मुझसे बोलो, क्या कारण है मुझसे बोलो, सुख शांति मिलेगी अब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, कहे महाराज, मैं अति दरिद्र ब्राह्मण जिसका भिक्षाटन से हो जीवन यापन, मेरे दुख कैसे लाघव हो, ऐसा कोई मार्ग कहो श्रीमन। सत्यदेव जी विष्णु जो देव बड़े ही दयावान, श्रद्धा से उनका व्रत कीजिए तो दुखों का हो समाधान। सत्यदेव ने व्रत का कहा विधान, और अगले ही क्षण अंतर ध्यान हुए। सत्यदेव भगवान उस गरीब ब्राह्मण ने, उस निर्धन ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण ने तब व्रत करने का संकल्प किया, चिंता त्यागी, संकल्प किया चिंता त्यागी। ब्राह्मण ने तब व्रत करने का संकल्प किया, चिंता त्यागी। वह भक्ति भाव में रहा मगन, प्रभु चरणों का अति जिसका भगवान के चरणों में अति प्रेम है, पूजा व्रत का संकल्प लिए वे भिक्षाटन को जाते हैं,
पूजा व्रत का संकल्प लिए वो ब्राह्मण देवता वे भिक्षाटन को जाते हैं। हर दिन से दुगनी भिक्षा वे प्रभु की कृपा से पाते हैं। जब ब्राह्मण देवता को दुगनी भिक्षा मिल गई, क्या किया ब्राह्मण देवता ने? बंधु बांधवों को संग ले ऐसा वो परम व्रत पुनीत किया, सब दुख मिटे और सुख पाया, प्रभु ने धन धान प्रदान किया। अब तो ब्राह्मण हर मास ध्यान व श्रद्धा से बह लगा प्रेम से व्रत करने, बह लगा प्रेम से करने। हर महीने हर मास ध्यान व श्रद्धा से बह लगा प्रेम से व्रत करने। और प्रभु नारायण उसके सारे, प्रभु नारायण उसके सारे, अब दुख दर्द लगे हरने। भगवान ने उसके सारे दुखों का हरण कर लिया। अंतकाल में मोक्ष मिला, ब्राह्मण जो प्रभु पद लीन रहे। यह व्रत उनका भी त्राता है, जग में जितने भी दीन रहे। इसलिए कह रहा हूं, यह अति पुनीत व्रत भूतल पर, यह अति पुनीत व्रत भूतल पर, जो श्रद्धा से अपनाएंगे, जो श्रद्धा से। यह अति पुनीत व्रत भूतल पर, जो श्रद्धा से अपनाएंगे, प्रभु प्रताप से उनके सब दुख संताप दूर हो जाएंगे। मैंने वह कथा सुना डाली, जो भगवान ने थी स्वयं कही। मुनि कहें और क्या सुनने की, अभिलाष अभी है शेष रही। इतने में मुनि बोले हे ऋषिवर, इतनी सी और कृपा कीजिए, भूतल पे सत्य व्रतचारी, जो उनकी भी कथा सुना दी। आपकी लख करके मेरा मन अति हर्षाया है। अब सुनो कथा उनकी, जिनने श्री सत्यदेव को ध्याया है। एक बार वही अति वृद्ध विप्र घर में करते थे प्रभु पूजन। वृद्ध विप्र घर में करते थे प्रभु पूजन। श्रद्धा भक्ति से हो पूरित, संग में ले अपने। उसी समय पर वहां अचानक आता है एक लकड़हारा, भूख प्यास से जो व्याकुल, दिन भर का बहुत थका हारा। भार काठ का बाहर रख, बह गया तभी घर के अंदर, बह गया घर के अंदर। भार काठ का बाहर रख, बह गया तभी घर के अंदर। पाया कुछ लोग वहां पर थे,
देव आराधन। अंदर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। करके प्रणाम उसने पूछा, हे विप्र कृपा इतनी कीजिए, करते हैं क्या क्या फल होगा, इतना सब मुझे बता दीजिए। उन लोगों ने कहा कि भैया ये भगवान सत्यनारायण का व्रत मैं कर रहा हूं और यह सत्यनारायण का व्रत मनवांछित फल का देने वाला है। मनवांछित फल पाने को यह सत्यदेव ही का पूजा है, सत्यदेव की है पूजा, इससे है धन धान्य मिले, नहीं सहज उपाय और। ब्राह्मण से व्रत की विधि जान, हा बह मन में अति हर्षाया, ब्राह्मण से व्रत की विधि जान, हा बह मन में अति हर्षाया। मेरे भी कष्ट मिटेंगे अब, मेरे भी कष्ट मिटेंगे अब, यह व्रत उसके मन को आया। वो लकड़ी बेचने वाला आज उसने मन में संकल्प कर लिया, काठ बेचने से मैं जो धन आज नगर में पाऊंगा, श्रद्धा से उससे निज घर पर मैं सत्य पूजन करवाऊंगा। ऐसे मन में विचार वह धनिक नगर में आता है, वह काठ के विक्रय से वह तो अब दुगना धन पा जाता है। फिर हो के प्रसन्न लकड़हारा पूजा सामग्री ले आया, स्वजनों के संग मिल करके पूजन सत्यदेव का करवाया। उस पूजन करने से क्या हुआ कि संतान मिली उसको सुंदर, धन धान प्रचुर उसके आया, धन धान प्रचुर उसके आया। और जब अंत काल आया उसको तो सत्यलोक उसने पाया।